बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि ग़ज़वा उहद के मौका पर मैं अपने वालिद मुहतरम के साथ उहद के मैदान में था। तो आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद मुहतरम ने मुझे अपने खैमे में बुलाया और क्या फरमाते हैं कि आए जाबिर बेटा, कि जब सुबह उहद का मैदान लगेगा, लड़ाई शुरू होगी, तो सबसे पहले शहीदों में मैं होऊंगा। लेकिन आए जाबिर, आए मेरे बेटे, आपने जंग नहीं छोड़नी, बल्कि आपने अपने प्यारे महबूब का साथ देना है और जंग में शामिल रहना है। आप फरमाते हैं कि कहीं ये न समझा कि मेरे वालिद मोहतरम शहीद हो गए हैं, अब उनकी तदफीन का मैं मामला करूं। आप फरमाते हैं कि जब जंग उहद खत्म हो जाएगी, मुसलमानों को अल्लाह फतह अता फरमाएगा, तो फिर मेरे तदफीन का मामला और मेरे नमाज जनाजा का मामला बाद में कर लेना। लेकिन ये मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे प्यारे खुश नसीब गुलाम हैं कि जब सुबह जंग उहद का मैदान लगा, लड़ाई शुरू हुई, तो सबसे पहले ये मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों में से हैं कि जिनको अल्लाह ने शहादत का मकाम अता फरमाया। जज्बा शहादत इतना था कि रात को अपने बेटे को फरमा रहे हैं कि सबसे पहले मैं शहीद होऊंगा। तो वो ग़ज़वा उहद का मैदान बताता है कि सबसे पहले शहीद होने वाले मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार वो जनाब हजरत जाबिर के वालिद मोहतरम जनाब हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फिर जनाब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तदफीन का मामला शुरू हुआ, तो इतने सहाबाए किराम शहादत फरमा चुके थे, तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक एक कब्र में दो दो हुजूर फरमाते हैं कि सहाबाए किराम को दफन किया जाए। तो आप फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद मोहतरम के साथ एक और सहाबी को दफन कर दिया। फिर आप फरमाते हैं कि 6 माह बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं अपने वालिद मोहतरम को उस कब्र से निकाल कर और कब्र में अकेला ही उनको दफन करूं। तो मामला क्या ही अजीब था। फरमाते हैं कि जब मैंने 6 माह बाद अपने वालिद मोहतरम की कब्र खोली, तो ऐसे लगता था कि मैंने अपने वालिद मोहतरम को आज ही दफन किया है, कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अगर आपने अपनी जिंदगी अपने प्यारे महबूब के फरमान के मुताबिक गुजारी, तो मेरे हुजूर के प्यारे सहाबाए किराम की जिंदगी के हालात व वाक़ियात बताते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों के कफन को भी कोई चीज जो है, कोई उसको मामला नहीं कर सकती। ना ही उनका कफन मैला होता है, ना ही उनके जिस्म को कोई चीज खा सकती है। जैसे ही हुजूर के गुलाम दफन होंगे, कल बरोज़े महशर उसी हालत में ही अपनी कब्र से उठ जाएंगे और ये मालूम होगा कि ये आने वाले लोग कोई आम नहीं हैं, बल्कि यही लोग उम्मत मुस्तफा के अजीम नौजवानों में से हैं, अजीम गुलामों में से हैं। तो आइए अपनी जिंदगी अपने प्यारे महबूब की सुन्नत के मुताबिक, अपने प्यारे महबूब के फरमान के मुताबिक गुजारें।